वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बात तो तय है कि भारत यहाँ पर झुकने वाला नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पुष्पा मूवी देख लिया है, तो झुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली आवर फ्रेंड्स मोदी बोल के 25% का टैरिफ लगा दिया है और भारत के इकोनॉमी के खिलाफ स्टेप लिया है। खैर, एक बात तो साफ कर दिया है कि हम भी किसी भी प्रकार का ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ट्रेड डील नहीं करेंगे जिससे भारत के लोगों और भारत को नुकसान हो। इसको मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल्स में बताऊँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। कल रसिया के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने कह दिया कि भारत के साथ मिलकर एक प्रकार से और फाइनेंशियली इंटीग्रेशंस किया जा रहा है। मतलब डी-डॉलराइजेशंस की ओर इशारा किया जा रहा है। डॉलर को एक तरह से साइड लाइन करने की कोशिश किया जा रहा है। इसको मैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री जैसे होता है। यूएस टेरिफ्स एक्सक्लेशंस अंडर ट्रम्प जुलाई टू 1925, ऐसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए हुआ क्या, 31 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टेरिफ लगा दिया। और बड़ा प्यार से वो बोलते हैं ना कि मुझसे जलने वाले लोग भी कमाल करते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते हैं और मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरे पे ही नजर रखते हैं। तो ऐसा ही है कुछ। दोस्त बोल के 25% का टेरिफ लगा दिए, लाइक पोलाइटली वे, इन काइंडनेस वे, विच इज आई कांट हर्ट यू बट या व्हाट इज द माई पर्पस, आई डू इट। तो उस तरह से कुछ करने की कोशिश किया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाई नाउ जैसे क्या हुआ, इंडिया हैज इनकरेजेज डिफेंस एंड ऑयल ट्रेड विद रसिया डिस्पाइट वेस्टर्न सेक्शंस। सैंक्शंस लगाने के बाद भी आवर इंडियन गवर्नमेंट क्रूड ऑयल और डिफेंस सेक्टर के मामले में रसिया के तरफ कुछ ज्यादा ही टाइप हो गए हैं और कुछ ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं। और रसिया एग्रेसिवली फॉर द डॉलराइजेशन, वो क्या चाह रहे हैं कि डीडोलराइजेशन की ओर चला जाए ताकि रसिया को भी थोड़ा हेल्प हो सके। जिस तरह से रसिया के खिलाफ सैंक्शन लगा चुके हैं यूएस, यूक्रेन और रसिया के वार में। नो कंपरेशन ऑन द नेशनल इंटरेस्ट, हमारे पीयूष गोयल साहब भी बोल चुके हैं। फॉर एनी डील वुड बी लाइक एग्रीड टू इंडियन नेशनल इंटरेस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी डील्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सबको भी पता है, जैसा कि वो चाहते हैं डेयरी मिल्क में, एग्रीकल्चर में हमको एसेस मिले, आप उस पे हम पर टेरिफ ना लगाएं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर यूएस को इस सब चीज में एसेस मिल जाएगा तो यूएस काफी एडवांस कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास एक से एक टेक्नोलॉजी है। तो वो इन सब मार्केट को काफी ज्यादा तक हैम्पर कर देंगे, डैमेज कर देंगे। और यहाँ पे उनका प्रोडक्ट इजिली मिलने लगेगा। जिस तरह से चाइना चाइना का प्रोडक्ट इजी चीपेस्ट होता है और वो पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगता है, उसी प्रकार से यूएस का भी हो जाएगा। तो हमारे जो फार्मर है, हमारे यहाँ जो किसान है, उसको काफी नुकसान होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टू बी टायर्ड लार्जेस्ट द इकोनॉमी सोन्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया को जैसे बोल दिया कि टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स भारत, जैसे कि बोल दिया कि ये डेड इकोनॉमी है, रसिया और इंडिया क्या करते हैं हमको कोई मतलब नहीं है, ये सब डेड इकोनॉमी है। बट पता होना चाहिए कि वी आर इन दिस टाइम फोर्थ जीडीपी कंट्री, ओके। मतलब चौथे नंबर पे आते हैं और हाल ही में तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। रसिया और यूएस और चाइना को छोड़ के हम खुद तीसरे नंबर पे आने वाले हैं, जापान को पीछे छोड़ते हुए, और बोलते हैं कि हम डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी है। तो हमारे पीयूष गोयल साहब ने इसको बता दिया। ट्रेड डील्स नीड टू द म्यूचुअली बेनिफिशियल द कंटिन्यूअल टॉक्स। मतलब डील भी होना चाहिए तो म्यूचुअली होना चाहिए। क्या हमारा इंटरेस्ट है, क्या आपका इंटरेस्ट है, दोनों को इंटरेस्ट में रख के। जैसे इंडिया भी ऐसा नहीं है कि ट्रेड डील नहीं किया, जैसे क्या है, यूएस के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ईएफटीए के साथ, इस सब के तरह डील हुआ है। बट म्यूचुअल हुआ है, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बट ऐसा नहीं है कि एक तरफा कुछ किया जाए, तो उस तरह से नहीं किया जाएगा। हमारे पीयूष गोयल का साहब का यही कहना था। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया हैज डाउन द रेड लाइंस एंड द मैसेज इज क्लियर, इट विल नॉट बी द प्रेशर्स इनटू एंड अनकंफर्टेबल ट्रेड्स। इंडिया डायरेक्टली रेड डील बोल दिया कि मैं किसी के प्रेशर में आके इस तरह का कोई भी ट्रेड डील नहीं करूंगा। तो ऑब्वियस ये बात है, होना भी नहीं चाहिए। जैसे इंडिया रसिया करेंसी कोऑपरेशन, जैसा कि आप सबको पता है, डॉलराइजेशन का बात चल रहा था। जैसे रसिया पर
फॉर्मली एक्टिव द रुपीज रूपल पेमेंट्स मैकेनिज्म्स। वो जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया रशिया के बीच में जो भी डील होता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो रुपए रूबल के माध्यम से किया जाता है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, ये सारी चीज का जो होता है वो लाइक रुपए रूबल में किया जाता है। इंडियन रुपी देते हैं, रसिया वो उसका मनी देते हैं, इस तरह से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे बोथ नेशन से बिल्डिंग द अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स इज द बाइनेंस, जैसे स्विफ्ट सिस्टम्स हो गया, उसको थोड़ा बाईपास करने का कोशिश किया जा रहा है। इस पे काम कर रहे हैं रसिया का जो बैंक है वीटीबी, एंड इंडिया का यूको बैंक, दोनों मिलके इस पे काम करने का कोशिश कर रहे हैं कि स्विफ्ट सिस्टम से थोड़ा बाहर निकला जाए। क्योंकि ये वेस्टर्न वाले स्विफ्ट सिस्टम को थोड़ा ज्यादा मनमानी तरह से करते हैं। जैसे रसिया यूक्रेन का वार चला, तो इसमें रसिया को बैन मार दिया गया। तो इस तरह से किया जा रहा है, बट देखिए काफी कुछ होने वाला है। एंड रसिया's motivations, एक obvious सी बात है कि लाइक ना फेसिंग यूएस एंड ईयू सैंक्शंस, यूक्रेन वार, जैसे रसिया यूक्रेन का वार चलने लगा तो इसको काफी सारे यूरोपियन यूनियन और यूएस कंट्री सैंक्शन लगाती है। तो वो चाहते हैं कि हम डॉलर पे डिपेंड ना रहे, और ये काफी हद तक अच्छा भी है, क्योंकि 80% ग्लोबल में डॉलर का ही दबदबा है एक तरह से, तो वो काफी ज्यादा कुछ मायने रखता है। और इंडिया मोटिवेशंस क्या हो गया, जैसे लाइक सेविंग बिलियंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, पेइंग रुपीज नॉट डॉलर्स, हमारे रूपी का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो इस प्रकार से करना भी चाहिए। जैसा इन द यूएस फियर द ट्रम्प्स रिस्पॉन्स, व्हाई इन द यूएस अलार्म्ड, आपको जानते हैं सेक्शंस पावर हो सकता है, यूएस मनी कंट्रोल करता है। जैसे भी हम ये सब की ओर बढ़ेंगे, तो यूएस वाले काफी ज्यादा अपने आप को एग्रेसिव दिखाएंगे, वो और ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे। जैसे कभी कभी बोलते हैं ब्रिक्स कंट्री के ऊपर हम 50% का टेरिफ्स लगा देंगे, अगर डिडोलराइजेशन की बात करेगा या ब्रिक्स करेंसी की बात करेगा, तो उसके ऊपर हम इतना ज्यादा टेरिफ लगा देंगे। तो वो टेरिफ का धमकी देते रहते हैं, और ये वो कर भी देते हैं। ब्रिक्स कॉन्टेस्ट डिडोलराइजेशन, जैसे ब्रिक्स में आपको 2025 एजेंडा क्या था, डिस्कशंस ऑन द सेटलमेंट करेंसीज। क्या होता है, इंडिया जो है वो अभी पब्लिकली वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो खारिज कर रहे थे कि नहीं ये ब्रिक्स करेंसी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बट हमको जहां तक लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक दिन वो आ ही जाएंगे, जिसके बाद डिडोलराइजेशन का मोटिव चलने लगेगा। जैसे इंडिया स्टैंड्स ऑन द ब्रिक्स करेंसी, इंडिया का स्टैंड क्या है, जैसे रिजेक्टेड द इंडिया कॉमन ब्रिक्स करेंसी, वो कभी मेंशन नहीं करते थे, मेंशन दैट नहीं करते थे द रूपी शुड बी द इंटरनलाइजेशन बट नॉट द डॉलर एक्सपेंसेस। ऐसे नहीं चाहता था वो, इंडिया चाहता था कि हम यूएस को नाराज नहीं करें, क्योंकि वो खुद एक मेरा फ्रेंड है, तो हम उसको, वो बोलते हैं ना कि दुखी आत्मा के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, बट सामने वाला पर्सन ही वैसा हो तो हम क्या करें। तो इंडिया का स्टैंड ये रहा है। जैसा कि इंडिया का एक रसिया फ्रेंड रहा है, तो अगर वो खुल के सपोर्ट रसिया का नहीं करते थे, तो ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ चले जाते, उसके खिलाफ भी नहीं जाते थे। तो इसी प्रकार से हम यूएस को भी साइड लाइन नहीं करते थे, बट यूएस ने ऐसा किया तो ऐसा कदम उठाना पड़ रहा था। जैसा कि जा सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे टेरिफ, हमारे गुड्स के ऊपर 25% का टेरिफ होगा, तो यूएस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, जिसके वजह से वो बिकेगा बिकेगा भी नहीं। तो इकोनॉमिक इफेक्ट तो पड़ेगा। हैज ट्रेम द बॉक्सेज यूएस इनटू द कॉर्नर, ऐसा नहीं है कि मतलब पब्लिकली डिक्लेयरिंग, ऐसा नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं, इस प्रकार से कुछ भी अगर आता है अपडेटेड न्यूज, तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आई होप इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सका। थैंक्स।